सैनी समाज की दबंगाई के चलते गांव चौबारा के प्रजापति समाज के लोगों ने पलायन की तैयारी। सूचना पर पुलिस महकमे में मचा हड़कंप, जांच शुरू। आपको बता दें कि 23 अप्रैल की सुबह लगभग 7:30 बजे के आसपास में गांव चौबारा के रहने वाले सुरेश कुमार पर सैनी समाज के दबंग लोगों ने हमला कर दिया था। ये घटनाक्रम पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था, जिसमें सुरेश कुमार की हालत गंभीर होता देख डॉक्टर ने उसे रेफर कर दिया था। पुलिस को शिकायती पत्र दिया। पुलिस ने मुकदमा दोनों ओर से लिख लिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। इसी से परेशान होकर प्रजापति समाज के लोगों ने गांव से पलायन की चेतावनी दे दी। शनिवार को लगभग 10 बजे गांव के ही रहने वाले सुरेश कुमार, सोनू, राकेश, गंगाराम आदि परिवार के लोगों ने गांव से पलायन करने की तैयारी कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही गजरोला थाना प्रभारी अखिलेश प्रधान अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। थाना प्रभारी का कहना है कि इनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा लिख लिया है, जल्दी ही आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जाएगी। उनका कहना है कि इस मामले में जांच चल रही है, जल्दी ही पूरी घटना का खुलासा भी किया जाएगा। पीड़ित परिवार के लोगों का कहना है कि दबंगों ने इतनी बुरी तरह से मारपीट की थी। इस घटनाक्रम का वीडियो भी हमारे पास में है। क्या नाम है आपका? सर मेरा पुष्पेंद्र कुमार प्रजापति नाम है। पुष्पेंद्र जी कहाँ रहते हो? सर मैं ग्राम चौबारा रहता हूँ। अच्छा, ये जो एक फुटेज भी वायरल हो रहा है सीसीटीवी मारपीट, क्या मामला है बताइए। सर यहाँ पे यानी कि कुछ दूरी से पीछे से 20% की गाड़ी हूटर देती हुई चली थी आगे के लिए। इधर थोड़ी आगे हमारे तहरे भाई की सुरेश कुमार प्रजापति की दुकान है, यहाँ को यानी कि साइड में उनकी स्कूटी खड़ी रहती है थी। तो सर वो गाड़ी लाए, थोड़ी गाड़ी में स्कूटी लड़ाने के चक्कर में उससे कहने लगे भोसड़े के यानी कि स्कूटी बचा है से धमकी देते हुए उस तरह गाड़ी में से बंदा उसके छेड़ जहाँ पर जड़ दिया। हमने सोचा देना क्या हुआ, हम भी वहाँ से पीछे से इतने 2-4 मिनट बाद देखा हमने भी जाना क्या हो रहा है, धुंध मचा। तो यानी ज़्यादा उधर सैनी जो भक्का है, हम भी आए साथ साथ उनके भक्के में जाना क्या हुआ। तो हमारे तहेरे भाई को नीचे गिर कर बहुत बुरी तरीके से पिटाई कर रहे थे। उस मेरे भाई का सिर फाड़ दिया गया है और सर उसे बहुत बेरहमी से पीटा गया है। तो पुलिस को तहरीर दी आपने? सर पुलिस को तहरीर भी दी थी हमने। हमारी तहरीर हम लेके गए थे लगभग, जैसे झगड़ा हुआ था हमारा 7:45 पे दिन बुधवार। सर हम लगभग पहुँचे थे लगभग 9:30 बजे के समथिंग पहुँचे थे, 10 बजे के आसपास मान लो। सर हम तहरीर लेके गए थे तो हमारी तहरीर लिखी नहीं गई थी, कुछ समय बाद लिखी गई, हमारी लिखी गई थी। अब ये जो आपने प्लान के बोर्ड लगाई, ये क्या है? कौन कौन प्लान कर रहे हैं? सर प्लान में हम 60 से 70 आदमी हैं, बच्चे सभी हैं। क्यों कर रहे हैं? सर यहाँ पे हमें सुरक्षित नहीं मिल रही है। हमारे पड़ोस में मुसलमान रहते हैं, इनसे इतना खतरा नहीं है जितना हमें हिंदू समाज से सैनियों से खतरा है। तो अब पुलिस आई है, पुलिस क्या आश्वासन देती है? सर पुलिस तो आश्वासन देती है आज करेंगे, कल करेंगे, ये करेंगे, नु कर रहे हैं, ये समाधान नहीं हो रहा। सर हम आए दिन धमकी दे रहे हैं। फिर बोलो सर, ये उससे तीसरी बार हमला है, ये चल रहा है सावन की मास से आज तक ये लफड़े होते हुए आ रहे हैं। ये हमारी बिरादरी जो कम है, हमारी 4-5 वकीलें हैं कुल, यहाँ पे 60-70 वोट हैं, वो भी कुछ हमारे भाई लोग गांव के बाहर पहुंच चुके हैं। हम 2-3 हवेली हमारी अंदर रहेगी, तो हम कुछ कम बंदे हैं। तो सर ये हमें कम देख के टॉर्चर करके हमें धमका देकर मारपीट कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सोनू कुमार है। सोनू कुमार जी कहाँ रहते हो? जी मैं चौबारा में रहने वाला हूँ। अच्छा, आपने दरवाजे पे बोर्ड लगा रखे हैं, ये प्लान का क्या मामला है बताइए। ये प्लान का सर ये है, हमें सैनी समाज से बार बार प्रताड़ित करा जा रहा है। बहुत कई बार हमारे पास साथ जो है इन लोगों ने मारपीट कर चुके हैं पहले भी, और इस बार सर एक स्कूटी को लेकर झगड़ा हुआ है, जो बेवजह का झगड़ा है। सर सीसीटीवी कैमरे में फुटेज है, इतनी बुरी तरीके से मारपीट करी है सर, बहुत ज़्यादा। ये सर सैनी समाज के लोग हैं, और विश्व हिंदू परिषद से एक अशोक जी हैं जो हमारे यहाँ के प्रकाश जी हैं, उनके साले साहब हैं। वो सर कुछ दबंगों को लेकर बहुत तगड़ी इन्होंने मारपीट करी है हमें। तो हमने इसीलिए सर पहले भी हमारे केस में कोई कार्रवाई नहीं हुई और इस बार भी नहीं हो पा रही है। मुकदमा दर्ज हो गया? जी मुकदमा दर्ज हो गया है सर, लेकिन पहले उन्होंने करा दिया, बिना सरकार ने बिना हमसे पूछे उनका मुकदमा दर्ज करा, किसी की गलती नहीं पूछी और हम पर धाराएं लगा दी। तो आप जब आपको मुकदमा दर्ज होगी तो प्लान क्यों करना चाह रहे हैं? सर हमारे जो हम पीड़ित हैं, हमारे खिलाफ हमें तो टाल देते हैं, और इनका अभी कोई भी मुलजिम जो है वहाँ अरेस्ट नहीं हुआ है थाने में। तो अभी प्लान के बोर्ड आपके हटेंगे, लगे रहेंगे? नहीं सर, ये लगे रहेंगे बराबर, क्योंकि जब तक हमें न्याय नहीं मिलने वाला, या तो ये प्लान के बोर्ड ये तो लगे रहेंगे। अगर हमें न्याय मिलता है तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ से प्लान कर ही जाएंगे। पुलिस की तरफ से अब तक क्या कार्रवाई की गई? तो पुलिस की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई ऐसी नहीं हुई है।